एक नीलांबर दास नाम के महान भक्त हुए हैं। जन साधारण गृहस्थ की तरह जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन उनको सत्संग सुनने को मिला। सत्संग में जब जैसे यही सब सार बातें, तो उनको लगा कि अभी तक तो हम अपने को पूर्ण मान रहे थे कि हमारे पास रुपया है, पत्नी है, पुत्र है, घर है, सब मौज मस्ती है, लेकिन ये सब छूट जाएगी मरने के बाद, फिर मेरे पास क्या रहेगा। सत्संग यही अंदर आपके विवेक डालता है। बड़ा पश्चाताप उनके हृदय में हुआ। ये है कृपा, जिसको अपने लौकिक भोगों के बीच में रहकर उनसे जलन पैदा होने लगे, जान लेना भगवान उन पर बहुत कृपालु हो गए हैं। उनके हृदय में प्रार्थना जागृत हुई, प्रभु कोई साधन भजन नहीं जानता, अभी तक तो गृहस्थी के भोगों में और भोगों के संग्रह में मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं पूर्ण हूं। चिंतन गाढ़ होने लगा प्रभु का। सत्संग जहां हुआ था वहां भगवान जगन्नाथ जी की चर्चा, जो प्रेम विभल हुए थे ब्रज लीला में, सुन करके ब्रज लीला का भाव सुनकर श्री सुभद्रा जी, बलराम जी और लालजू, वो प्रेम विगलित रूप, तो जो हम सुनते हैं वही हमारा अनुराग होता है। तो नीलांबर दास के मन में दृढ़ संकल्प हो गया, अब सबसे पहला जीवन का काम भर नेत्र जगन्नाथ जी को देखूं। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी बहुत। एकांत में बैठ के बहुत रोना आया कि प्रभु बहुत दूर हो, ये उत्तर प्रांत की बात है और आप बहुत दूर हो, कैसे मुझे सामर्थ्य दो कि मैं इस ग्रह रूपी बेड़ियों को तोड़कर निकल पड़ूं, मोह रूपी हथकड़ियों को तोड़कर निकल पड़ूं। ऐसा ही हुआ। जब कोई सच्ची चाह हृदय में प्रकट कर लेता है तो मंजिल दूर नहीं लगती, चाहे जितना दूर हो। कुछ अर्थ लिया और अपने परिवार से प्रार्थना की, बच्चे सयाने थे, कि ये सब वैभव आप लोग देखो, अब मैं किसी योग्य नहीं रह गया, अब जब तक जगन्नाथ जी को भर नेत्र नहीं देख लूंगा तब तक अब जीने की आशा नहीं। तो घर वालों ने भी देख लिया था कि अगर ये सुखी रहे जगन्नाथ जी को देखकर तो ये हालत इनकी ऐसी देखी नहीं जाती, न खाना न पीना, कुछ अच्छा न लगना। सब ने अनुमति दे दी, झोली में कुछ अर्थ रख दिया, बोले भाग पड़े, जैसे बहुत समय से बिछुड़ा हुआ कोई अपने प्राण प्रिय से मिलने के लिए। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना मार्ग की थकावट, बस नेत्रों में उत्साह भरा हुआ है। कब ऐसा होगा कि जगत के नाथ को मैं अपने भर नेत्र देखूं। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भोज। कैसे, बस चिंतन में जगन्नाथ। जब कोई सतमार्ग में चलता है तो विघ्न पे विघ्न आना प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों विघ्न? क्योंकि हमारे कुछ पूर्व पाप होते हैं जिनको भस्म होना अनिवार्य है। जैसे आप कल श्री गोपाल चरवाहे का चरित्र सुना कि 27 दिन क्यों इंतजार करवाया भगवान ने। विरहाग्नि में अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो गए, निर्मल शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप हो गया। भारी थकावट शरीर में, नदियां पड़ती हैं, नाले पड़ते हैं, कष्ट सहते हुए। अब जब विशाल भागीरथी के तट पर तो तैरना आता नहीं था, संध्या का समय हो गया था। विचार किया कि रात भर यहां रुकना मेरे बस की बात नहीं। चैन नहीं हृदय, चैन नहीं होता हृदय में। जब वो लगन लगती है ना, लगन का काम ही होता है अगन, उसको कुछ सुहाई नहीं देता। जब हृदय में लगन लग जाती कुछ सुहाई नहीं देता। जिस पर हो तुम रीझते क्या देते यदुवीर, रोना, शिशकना, तड़पना,
आहों की जागीर, ये संपत्ति मिलती है। रोने लगे, प्रभु आप तो भव समुद्र पार करने वाले हैं, इस गंगा नदी को कैसे हम पार कर पाए, और हम रुकेंगे नहीं। अब चाहे प्राण चले जाएं, तैरना तो आता नहीं, मैं पार जरूर होऊंगा। इतने में देखा एक नाविक मछुआरा मछली, वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। उस दिन उसको मछलियां मिली भी नहीं थी। इनको रोते हुए देखा तो नाव किनारे लाया। पार चलना चाहते हो? बोले हाँ। तुम्हारी झोली में कुछ है कि केवल हाँ ही कह रहे हो? बोले नहीं, परिवार वालों ने कुछ डाला, भी देखा तो नहीं, दिखाया तो उसमें कुछ मुद्राएं, पहले स्वर्ण मुद्राएं आदि। वो प्रसन्न हुआ और मीठी मीठी बातें करके नाव में बैठा। आओ आओ। भक्त को कोई संशय और भ्रम नहीं होता। और वो कपटी आदमी, उसने विचार किया कि अगर इसको छीन कर पार कर देंगे तो ये राज कर्मचारियों को सूचना देगा, फिर हम बांधे जाएंगे। तो इसे बीच धारा में ले जाकर गला दबा के मार देते हैं और इसकी संपत्ति ले लेते हैं। कौन जानेगा, गंगा के प्रवाह में बह जाएगा, पक्का निश्चय। अब जब वो धारा सीधे निकलना है और वो ऐसे चला, तो उनका भैया हमें तो पार होना है, आप कहाँ ले जा रहे हो? बोले चुपचाप। अब उसका रूप बदल गया, वो चुपचाप बैठे रहो, अभी मैं तुम्हें गंगा से क्या, इस शरीर से भी पार कर दूंगा। वो समझ गए कि शायद अब इस जन्म में जगन्नाथ के दर्शन संभव नहीं, क्योंकि ये मारेगा, हाथ में डांड है, अगर उसी से प्रहार करेगा तो। एकदम आर्थ हुए कि प्रभु मरने का तो भय नहीं है, पर यदि आपको भरने तो देख लेते, फिर मारे जाते तो अच्छा था। ये आशा लेकर के मैं मरना नहीं चाहता, एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं। भय बिल्कुल नहीं हुआ। भय विषाद भक्त को नहीं होता। देर लगी क्या, एक राज कर्मचारी की आवाज आई, ए नाविक तुरंत इधर नाव लाओ। और उस समय धनुष बाण चलते थे, तो उसने शीघ्रता की और दूर ले जाने के लिए तुरंत बाण संधान किया और कहा समझ ले, अचूक निशाना है, एक में ही तो ढेर हो जाएगा, पहले वापस नाव लाओ। अब वो घबरा गया, वापस नाव लाए। तेरे मन में क्या विचार चल रहा है? तू इसको मारना चाहता है? अगर तुझे बचना है तो मेरे देखते देखते उस पार पहुंचा और इनको प्रणाम कर। कौन था ये? कौन ही राज कर्मचारी था? ये ही है। भक्त निर्भय होता, उसे कोई भय थोड़ी होता है।